हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी अंग्रेज़ी में बातचीत करना सीख जाओगे। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो, आज तुम क्या कर रहे हो, आज तुम क्या कर रहे हो। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, हाय व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो। इस तरह से हम बोलते हैं, हाय हेलो आज तुम क्या कर रहे हो। तो क्या बोला जाएगा इस सेंटेंस को इंग्लिश में? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, हाय हेलो व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? तो जब भी आपको कहना हो आज तुम क्या कर रहे हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हाय व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, कुछ नहीं टीवी देख रहा हूँ, कुछ नहीं बस टीवी देख रहा हूँ, मैं बहुत बोर हूँ, या फिर मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे करने को कुछ है नहीं। इस तरह से अगर आपको बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नथिंग, कुछ नहीं नथिंग। आपको कहना है बस टीवी देख रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, जस्ट वॉचिंग टीवी, जस्ट वॉचिंग टीवी, अभी टीवी देख रहा हूँ। फिर आपको ये कहना है मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम रियली बोर, आई एम रियली बोर, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। इसके बाद आपको कहना है मुझे करने को कुछ है नहीं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, मुझे करने को कुछ है नहीं, या फिर मुझे करने को कुछ नहीं है। ओके, अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना है, कुछ नहीं बस टीवी देख रहा हूँ, मैं बहुत बोर हूँ, या फिर मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे करने को कुछ है नहीं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नथिंग जस्ट वॉचिंग टीवी, आई एम रियली बोर्ड, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, मुझे भी कुछ करने को है नहीं। फिर आपको कहना हो, मैंने आज घर साफ करने के अलावा कुछ नहीं किया। अक्सर इन सेंटेंसेस को हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, मुझे भी कुछ करने को है नहीं, मैंने आज घर साफ करने के अलावा कुछ नहीं किया, अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, इधर आई डिडंट डू एनीथिंग टुडे एक्सेप्ट क्लीन माई हाउस, मुझे भी कुछ करने को है नहीं, मैंने आज घर साफ करने के अलावा कुछ नहीं किया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू अदर। फिर आपको कहना है आज घर साफ, और मैंने भी आज घर साफ करने के अलावा कुछ नहीं किया। आप इस सेंटेंस को तब इंग्लिश में कहोगे, आई डोंट डू एनीथिंग टुडे एक्सेप्ट क्लीन माई हाउस। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको ये कहना हो, कुछ नहीं बस टीवी देख रहा हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नथिंग जस्ट वॉचिंग टीवी, आई एम रियली बोर्ड। अगर आपको इतना भी कहना है, मुझे करने को कुछ है नहीं, सिर्फ इतना कहना है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू।
क्लियर? अच्छे से याद हो गए? तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मैं समझ सकता हूँ। मैं आज अपने एक दोस्त के साथ मॉल जाने की सोच रहा था, लेकिन बर्फ़ गिरी कि हम कहीं जा नहीं सके। ओके, अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई नो, यानी मैं समझ सकता हूँ, आई नो। फिर आपको ये कहना हो, मैं आज अपने एक दोस्त के साथ मॉल जाने की सोच रहा था, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉज प्लानिंग। ओके, आई वॉज प्लानिंग टू गो टू द मॉल टुडे विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मैं आज अपने एक दोस्त के साथ मॉल जाने की सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था। फिर आपको ये कहना है लेकिन बर्फ़ गिरी कि हम कहीं जा नहीं सके। ओके, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे बट इट शुड सो मच वी कुडंट गो एनीवेयर, यानी लेकिन बर्फ़ गिरी कि हम कहीं जा नहीं सके। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, मैं समझ सकता हूँ, मैं आज अपने एक दोस्त के साथ मॉल जाने की सोच रहा था, लेकिन बर्फ़ गिरी कि हम कहीं जा नहीं सके, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नो आई वॉज प्लानिंग टू गो टू द मॉल टुडे विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स बट आई शुड सो मच वी कुडंट गो एनीवेयर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब हर सेंटेंस को आप मेरे साथ याद करते चलिए। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी रात बर्फ़ गिरे क्योंकि मैं कल विद्यालय जाना नहीं चाहती। इस तरह से अगर आपको कहना है मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी रात बर्फ़ गिरे क्योंकि मैं कल विद्यालय जाना नहीं चाहती, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई होप इट स्नोव्स ऑल नाइट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल टुमारो। अगर आपको ये कहना है मैं कल ऑफिस जाना नहीं चाहती, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट वॉन्ट टू गो टू ऑफिस टुमारो। आपको कहना है मैं कल बैंक जाना नहीं चाहती, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई डोंट वॉन्ट टू गो टू बैंक टुमारो। आपको इस तरह से कहना हो, मैं कल बाज़ार जाना नहीं चाहती, क्या कहेंगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गो टू मार्केट टुमारो। अगर आपको कहना है मैं आज मार्केट जाना नहीं चाहती, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई डोंट वॉन्ट टू गो टू मार्केट टुडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो दिया गया है, जैसे आपको ये कहना है क्या तुम किसी को जानती हो जिसके पास कैमरा हो? मैं यह सारी बर्फ़ की तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना हो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू नो एनीवन हु हैज़ अ कैमरा? क्या तुम किसी को जानते हो जिसके पास कैमरा हो? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू हैव एनीवन हु हैज़ अ कैमरा? डू यू नो एनीवन हु हैज़ अ कैमरा? क्या तुम किसी को जानते हो जिसके पास कैमरा हो? फिर आपको ये कहना हो मैं ये सारी बर्फ़ की तस्वीरें खींचना चाहता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू टेक अ पिक्चर ऑफ ऑल दिस स्नो। आई वॉन्ट टू टेक अ पिक्चर ऑफ ऑल दिस स्नो। क्या तुम किसी को जानती हो जिसके पास कैमरा हो? मैं ये सारी बर्फ़ की तस्वीरें, सारी बर्फ़ की पिक्चर खींचना चाहता हूँ, यानी लेना चाहता हूँ। टैग यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से भी आप कह सकते हो मैं ये सारी बर्फ़ की तस्वीरें लेना चाहता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं।
अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो, नहीं मैं किसी को नहीं जानती जिसके पास कैमरा हो। नहीं मैं किसी को नहीं जानती जिसके पास कैमरा हो। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो आई डोंट नो एनीवन हु हैज़ अ कैमरा। नो आई डोंट नो एनीवन हु हैज़ अ कैमरा। नहीं मैं किसी को नहीं जानती जिसके पास कैमरा हो। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है, नहीं मैं किसी को नहीं जानती, सिर्फ इतना कहना हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो आई डोंट नो एनीवन। सिर्फ आपको इतना कहना है जिसके पास कैमरा हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हु हैज़ अ कैमरा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, क्या तुमने आज सारा को देखा। अब सारा यहाँ पर ये नेम दिया गया है, आपको जिसके बारे में भी बोलना है उनका नेम यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जैसे आपको ये कहना हो, क्या तुमने आज सारा को देखा, मुझे लगता है उसके पास एक है। अगर आपको कहना है उसके पास एक कैमरा है तो यहाँ पर आप कैमरा ऐड कर सकती हो। ठीक है, तो जैसे आपको ये कहना हो, क्या तुमने आज सारा को देखा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हैव यू सीन सारा टुडे। हैव यू सीन सारा टुडे। क्या तुमने आज सारा को देखा। फिर आपको ये कहना, मुझे लगता है उसके पास एक है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई थिंक सी माइट हैव वन। ओके, अगर आपको ये कहना है उसके पास एक कैमरा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई थिंक सी माइट हैव अ कैमरा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो, क्या तुमने आज जैसे आपको किसी और का नेम लेना है, क्या तुमने आज कशिश को देखा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हैव यू सीन कशिश टुडे। हैव यू सीन कशिश टुडे। क्या तुमने आज कशिश को देखा। आपको सिर्फ इतना कहना है, मुझे लगता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, आई थिंक। आई थिंक मुझे लगता है। क्लियर? इस तरह से अगर आपको ये कहना है, मुझे लगता है उसके पास एक है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई थिंक शी माइट हैव वन। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है, नहीं आज पूरे दिन वह कहीं नहीं दिखी। उसने कहा था कि आज उसको कुछ ज़रूरी काम करना है। इस तरह से आपको कहना है। अगर आपको सिर्फ इतना बोलना हो, नहीं आज पूरे दिन वह कहीं नहीं दिखी, सिर्फ आपको इतना कहना है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो शी हैज़न्ट बीन अराउंड ऑल डे। या फिर इस तरह से कह सकते हो, नो शी हैज़ नॉट बीन अराउंड ऑल डे। नहीं आज पूरे दिन वह कहीं नहीं दिखी। फिर आपको ये कहना, उसने कहा था, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, शी सैड। फिर आपको ये कहना हो, इतना बोला हूँ, उसने कहा था कि आज उसको कुछ ज़रूरी काम करना है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, शी सैड शी हैड समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू टुडे। शी सैड शी हैड समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू टुडे, यानी उसने कहा था कि आज उसको कुछ ज़रूरी काम करना है। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको इस तरह से कहना हो, नहीं आज पूरे दिन वह कहीं नहीं दिखी। उसने कहा था कि आज उसको कुछ ज़रूरी काम करना है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो शी हैज़न्ट बीन अराउंड ऑल डे। शी सैड शी हैड समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू टुडे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपसे किसी ने इस तरह से बोला, नो शी हैज़न्ट बीन अराउंड ऑल डे, शी सैड शी हैड समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू टुडे। फिर आपको इस तरह से रिप्लाई देना है कि अच्छा वह कहाँ गई। आपको इस तरह से बोला है, अच्छा वह कहाँ गई। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओह वेयर डिड शी गो। ओह, फिर पहले आपको ये कहना है अच्छा, आप इंग्लिश में कहोगे ओह। फिर आपको ये कहना है वह कहाँ गई,
आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड सी गो। वेयर डिड सी गो, वह कहाँ गई। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो किसी को पता नहीं, मैंने उसके रूममेट को फ़ोन किया और उसको भी पता नहीं। इस तरह से आपको कहना हो किसी को पता नहीं, मैंने उसके रूममेट को फ़ोन किया और उसको भी पता नहीं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नोबडी नोस। किसी को पता नहीं क्या बोला जाएगा, नोबडी नोस। आई कॉल हर रूममेट एंड शी डजंट नो आइदर। क्या कहेंगे इंग्लिश पे, नोबडी नोस आई कॉल हर रूममेट एंड शी डजंट नो आइदर। किसी को पता नहीं, मैंने उसके रूममेट को फ़ोन किया और उसको भी पता नहीं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से ये कहना है माफ़ कीजिए क्या आप अमेरिकी हैं। माफ़ कीजिए क्या आप अमेरिकी हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एक्सक्यूज़ मी, आर यू अमेरिकन। एक्सक्यूज़ मी, सुनिए क्या आप अमेरिकी हैं, तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आर यू अमेरिकन। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो माफ़ कीजिए क्या आप इंडियन हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एक्सक्यूज़ मी आर यू इंडियन, यानी क्या आप भारतीय हैं। अगर आपको इस तरह से किसी से कहना हो माफ़ कीजिए क्या आप अमेरिकी हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एक्सक्यूज़ मी आर यू अमेरिकन। एक्सक्यूज़ मी आर यू अमेरिकन। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना हो क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं या फिर क्या आप अंग्रेज़ी बोलती हो। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। अगर आपको ये कहना हो क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं या फिर क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, अगर आपको इस तरह से कहना हो आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कैन यू स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक इंग्लिश। और अगर आपको यही कहना है क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको ये कहना हो क्या आप हिंदी बोलते हैं, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू स्पीक हिंदी। और जैसे आपसे किसी ने बोला डू यू स्पीक इंग्लिश, फिर आपको इस तरह से रिप्लाई देना है थोड़ा सा लेकिन बहुत अच्छी नहीं। थोड़ी सी या फिर थोड़ा सा लेकिन बहुत अच्छी नहीं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आ लिटिल बट नॉट वेरी वेल। आ लिटिल थोड़ा सा, फिर आपको कहना है लेकिन बहुत अच्छी नहीं, आप इसको इंग्लिश में कहोगे बट नॉट वेरी वेल। बट नॉट वेरी वेल, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। जैसे आपको कहना है आप कब से यहाँ हैं। आप कब से यहाँ हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, आप कब से यहाँ हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये कहना हो आप काम के लिए क्या करते हैं। आप काम के लिए क्या करते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू डू फॉर वर्क। व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, आप काम के लिए क्या करते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, आप काम के लिए क्या करते हैं। अब जैसे आपसे किसी ने बोला व्हाट डू यू डू फॉर वर्क और आपको रिप्लाई में ये कहना है मैं विद्यार्थी हूँ और आप। मैं विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट्स हूँ, और आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम अ स्टूडेंट्स।
आई एम अ स्टूडेंट, हाउ अबाउट यू? हाउ अबाउट यू? आई एम अ स्टूडेंट, हाउ अबाउट यू? मैं विद्यार्थी हूँ और आप? तो जैसे आपसे किसी ने बोला आई एम अ स्टूडेंट, हाउ अबाउट यू, आपको रिप्लाई में ये कहना है मैं भी विद्यार्थी हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम अ स्टूडेंट टू। आई एम अ स्टूडेंट टू, मैं भी विद्यार्थी हूँ। अगर आपको ये कहना है मैं एक टीचर हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम अ टीचर। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपको किसी से ये कहना हो नहीं मैं किसी को नहीं जानती, सिर्फ इतना कहना हो। अब फटाफट से आप बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नहीं मैं किसी को नहीं जानती। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो आई डोंट नो एनीवन। नो आई डोंट नो एनीवन, नहीं मैं किसी को नहीं जानती। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस लेते हैं। तो जैसे आपको किसी से ये कहना हो क्या तुमने आज सारा को देखा? क्या तुमने आज सारा को देखा? और फटाफट से आप बताइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? तो आप मेरे साथ बोलिए, जब भी आपको इस किसी से भी कहना हो, किसी का नेम रख लो, जैसे आपको ये कहना है क्या तुमने आज मोहन को देखा? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हैव यू सीन मोहन टुडे? हैव यू सीन मोहन टुडे? क्या तुमने आज मोहन को देखा? क्या तुमने आज सारा को देखा? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हैव यू सीन सारा टुडे? हैव यू सीन सारा टुडे? क्या तुमने आज सारा को देखा? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो वह कहाँ गई, सिर्फ आपको इतना कहना है वह कहाँ गई। अब फटाफट से आप बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वह कहाँ गई। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड सी गो? वेयर डिड सी गो, वह कहाँ गई। और जैसे आपको ये कहना हो माफ़ कीजिए क्या आप भारतीय हैं? क्या आप भारतीय हैं, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो माफ़ कीजिए क्या आप भारतीय हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एक्सक्यूज़ मी आर यू इंडियन? अगर आपको ये कहना है माफ़ कीजिए क्या आप अमेरिकी हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे एक्सक्यूज़ मी आर यू अमेरिकन? एक्सक्यूज़ मी आर यू अमेरिकन? क्या आप अमेरिकी हैं? ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेते हैं। जैसे आपको ये कहना है क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? तो आप बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड यू स्पीक इंग्लिश? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप हिंदी बोलते हैं? डिड यू स्पीक हिंदी? यानी जो भी भाषा आपको लेनी हो उसको यहाँ पर आप रख सकती हो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। और अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि इसी तरह का आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और सच में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।